settling into the rhythm. Oh, that's one. Let's see how he bowls on the surface. Getting pat. Oh, chance and taken. Oh, that could be gone. The new ball done the job. Another one down. रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 333 रन पर आउट। कप्तान शान मसूद 87, सऊद शकील 66, अब्दुल्ला शफीक 57, सलमान अली आगा 45 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज के 102 रन के एवज 7 शिकार। पाकिस्तान के आखिरी 4 विकेटें सिर्फ 17 रन पर गिर गईं। This was very clearly spelled out that there won't be any incursions and TTP will not have any facility on their soil. That this is something which everything hinges on this one clause. अफगानिस्तान से हमला जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। माहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती, जंग बंदी बरकरार रहेगी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान को दो टूक पैगाम। कहा, अफगानिस्तान से सीज़ फायर में वक्त की हद मुकर्रर नहीं। अफगानिस्तान को बताया कि सब कुछ सिर्फ एक शेख पर मुनहसर है। अफगानिस्तान से कोई दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का आला सतही वफ्द आज अफगानिस्तान जाएगा। अफगान हुकाम के साथ सरहदी उमूर, सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफा तजारत पर बातचीत होगी। वन डॉक्यूमेंट रजीम के हवाले से भी तफसीली मुशावरत मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक दौरा पहले से तयशुदा था। इसका हालिया तोरखम बॉर्डर की बंदिश या हालिया कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं। चमन सरहद जुज़वी तौर पर खुल गई। अफगान ट्रांजिट टेट की गाड़ियों को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त। पाकिस्तान से मुहाजिरीन की वापसी ले जाने वाले ट्रक अफगानिस्तान में दाखिल। 10 रोज से बंद तोरखम बॉर्डर, जल्द खुलने का भी इम्कान। NLC हुकाम ने कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर तोरखम टर्मिनल पर नस्ब कर दिया। कस्टम समेत दीगर महकमों के एहलकारों को हंगामी बुनियादों पर तलब कर लिया गया। अब मुझे बताएं कि ये जहरी कहाँ पर है? जहरी आपने पकड़ा हुआ है। You guys are holding kids' pictures. I just want to ask, ये जहरी क्या है? You understand Urdu or English? You want to say something? No? Okay. What's your point of view? नाम नहाद बलूच नेशनल मूवमेंट का बरतानिया में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। भारतीय एजेंसी रॉ की ईमा पर बैरून मुल्क एहतजाज की हकीकत आश्कार। मुजाहिरीन जहरी के मौजूदा हालात से लाइल्म निकले। खातून सहाफ़ी के सवालात पर जवाब देने से कतराते रहे। सहाफ़ी के मुताबिक मुजाहिरीन ने जिन अफराद और बच्चों की तस्वीर उठाई थी उन्हें उनके नाम तक मालूम नहीं। गैर मकामी बाशिंदों को मुजाहरे के लिए किराए पर ख़रीदा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक आला सियासी और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा होगी। शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब करेंगे। वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के लिए काबीना की तश्कील इम्तिहान बन गई। वज़ीर आला के हल्फ के बाद भी सूबा 6 दिनों से बगैर काबीना के चल रहा है। पुराने वज़रा में किसको शामिल किया जाएगा, किसको निकाला जाएगा, फैसला ताहाल ना हो सका। सूबाई काबीना ना होने के बायस अहम पॉलिसी फैसले रुक गए। शराब व असलाह बरामदगी केस में साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का अली अमीन को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी।
कराची समेत पूरे सूबे में नाक़िस बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत किया गया। इसमें जमात इस्लामी का भी अहम किरदार है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बरस पड़े, कहा कराची के दिल सेंट्रल के महलों सड़कों का हाल गजा जैसा हो गया। कराची में 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है। जमात इस्लामी को रोना धोना भी है, मज़े भी पूरे लेने हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, कारोबार के दौरान 2000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। नेट इंडेक्स 1,68,000 की सतह अबूर कर गया। कराची की कौसर न्याजी कॉलोनी में बाप ने 2 बच्चियों के गले काट दिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम माली दबाव और कर्जों में मुब्तला था। बेरोजगारी के बाइस कमेटी के वाजिबात अदा न कर सका तो 10 साला ज़ैनब 11 साला आलिया को ज़िबाह कर दिया। पुलिस ने अब्दुलसत्तार नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। कराची में ट्रैफिक की रवानी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अहम इक़दाम। 2 माह के लिए हैवी ट्रैफिक की नक़्ल हरकत पर पाबंदी आए। सिर्फ मखसूस औक़ात के दौरान शाहराहों पर आमद-ओ-रफ़्त की इजाज़त होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सिविल जज और मजिस्ट्रेट कंबर सैयद खुर्रम अली को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। सिविल जज और मजिस्ट्रेट पर मिसकंडक्ट, नाअहली, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात हैं। मुअत्तली के अरसे में भी जुडिशल ऑफिसर। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में दिवाली की तकरीबात के पंजाब पर असरात। लाहौर में धुंध और स्मोक के डेरे आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नई दिल्ली का पहला नंबर। कराची में खुश्क मौसम, दमा और एलर्जी जैसी बीमारियों में इजाफा हो गया। रात को खुनकी, दिन में गर्मी के बाइस दमा, एलर्जी, बुखार और सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीजों की तादाद बढ़ गई। माहिरीन सेहत के मुताबिक गर्दालूद हवाओं, कचरा जलाने और गंदगी ने सूरत हाल को मजीद बिगाड़ दिया है। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। हमास की जानिब से अब तक 13 यरगमालियों की लाशों को इसराइल के हवाले किया जा चुका। इसराइली हुकाम का कहना है कि हमास के पास अब भी 15 यरगमालियों की लाशें मौजूद हैं। हमास को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द लाशें इसराइल के हवाले कर दे। मुआहदे की पासदारी न करने पर हमास को ख़त्म कर देंगे। जंग बंदी को कायम रखने की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, हमास के साथ मुआहदा किया है, तवक्को है कि वो अच्छा बर्ताव करेंगे। बोले अगर वो हुक्म दें तो इसराइली फ़ौज 2 मिनट में गजा जाकर हमास का खात्मा कर सकती है। गजा जंगबंदी के मकासद हासिल न हुए तो इसराइल पर पाबंदी लगा देंगे। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह काया काल्स की वज़राए खारजा के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गजा में इंसानी इमदाद में इजाफा, फ़लस्तीनी रेवेन्यू की वापसी, सहाफ़ियों की रिपोर्टिंग यकीनी बनाना ज़रूरी है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को वनडे टीम का कप्तान बना दिया गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस में क़यादत करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की तकर्री का फैसला इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में हुआ। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज़ 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। मुझे लगता है ऑनेस्टली कि रिजवान के साथ ठीक नहीं हुआ। ठीक है, आपने T20 से मैंने भी आपने सुना ही होगा, बहुत दफ़ा कहा है कि रिजवान और बाबर अगर T20 खेलना चाहते तो उनको गेम चेंज करनी पड़ेगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि रिजवान को कप्तानी से हटाना ज्यादती है। हर 4 माह बाद कप्तान तब्दील कर दिया जाता है। ऐसे टीमें नहीं बनती। 2-3 सीरीज के बाद खिलाड़ी और कप्तान में तब्दीली ले आते हैं। और विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना 6ठा मैच आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान के इवेंट में 2 पॉइंट्स है, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम 8 पॉइंट्स के साथ
सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी।